बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शलजम गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला ये सालन है। अगर आपको आज की शलजम गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शलजम गोश्त बनाने के लिए एक कुकर में हम 1 केजी के करीब बीफ ऐड करेंगे। तो आज की शलजम गोश्त की रेसिपी में हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बीफ की जगह मटन का यूज़ भी कर सकते हैं। बीफ के अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई। 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन ऐड किया है। हम अदरक नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किया है आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधी चाय की चम्मच ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। शलजम की सब्जी में जो मसाला जात है वो कम ऐड होते हैं। तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है टेस्ट के मुताबिक नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। हमें सिर्फ इतना पानी ऐड करना है कि बीफ जो है वो गल जाए। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। टाइम आपने वेट के हिलने के बाद नोट करना है। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे वेट को हिलते हुए और अब हम इसका वेट जो है वो खोल देते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। तो कुकर को खोलते हैं एहतियात से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, तो एहतियात से खोला करें कुकर को। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने दोबारा से ऑन कर दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही अब हम इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब शलजम लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़ा सा दरमियाने साइज़ में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा है। तो यहाँ पे अब हम शलजम और गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छा सा भून नहीं जाता है तब तक। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं शलजम और गोश्त को भूनते हुए और ये बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इसकी शोरबा बनाने के लिए। तो आपको जितना शोरबा चाहिए हो आप उतना पानी ऐड कर लें। मैंने इसके अंदर हाफ़ लीटर के करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके इसी तरह पकने देंगे। याद रहे कि अब हमने वेट नहीं लगाना है, आपने सिर्फ कुकर का ढक्कन बंद करना है और इस तरह थोड़ा-सा आपने खुला छोड़ देना है। और इसको अब हम पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे, तब तक कि हमारे शलजम जो है वो गल नहीं जाते। 15 मिनट तक मैंने शलजम और गोश्त को मीडियम फ्लेम पर पकाया है। शलजम हमारे अच्छे से गल गए हैं और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। हरा धनिया ऐड कर देंगे और यहाँ पे अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये फाइनल में कैसे दिखते हैं। तैयार है मज़ेदार सा शलजम गोश्त का सालन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना है। हमने इसके अंदर बहुत कम मसाला जात का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।